ऑलराइट, सो नमस्ते एवरीवन। आज हमारा लेक्चर 3 होने वाला है ऑफ चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। सो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले सबसे पहले तो इवेंट क्या होता है, एंड देन हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.3 स्टार्ट करने वाले हैं एंड पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3। ओके, सो सबसे पहले इवेंट क्या चीज़ है वो देखते हैं। सो देखो, द आउटकम्स सेटिस्फाइंग अ पर्टिकुलर कंडीशन आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, सो ऐसे आउटकम्स जो बेसिकली कोई भी एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो उसको हम लोग फेवरेबल आउटकम्स बोलेंगे। एंड अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अ गिवन सैम्पल स्पेस, तो जो उस फेवरेबल आउटकम्स का जो भी सेट होगा ना एक उस गिवन सैम्पल स्पेस का, उसी को हम लोग इवेंट बोलेंगे। सो इवेंट जो होगा वो आपका सबसेट होगा सैम्पल स्पेस का। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ क्या है ना, कि जैसे मेरा एक सैम्पल स्पेस है ना, ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, है ना। सो जब मैं एक कॉइन को टॉस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। अब मैंने एक इवेंट बोला कि मुझे सिर्फ हेड चाहिए, सो ओनली हेड, है ना, ओनली हेड। तो ये आपका इवेंट हो गया, है ना। अब इवेंट क्या होता है, ओनली हेड क्या है, आपकी फेवरेबल आउटकम है ना। सो उसी का अगर मैं सेट बना दूँ, सो मैंने एक सेट बना दिया, है ना, एंड इसी को हमने इंक्लूड कर दिया, ये जो फेवरेबल आउटकम है इसको हमने इंक्लूड कर दिया इस सेट में, तो इसी को हम लोग इवेंट बोलेंगे। ठीक है, तो यही होता है आपका इवेंट बेसिकली। ठीक है, सो और भी देखते हैं। इवेंट्स आर जनरली डिनोटेड फ्रॉम अ कैपिटल लेटर A, B, C, D एक्सेट्रा। और भी होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड एंड A इज़ द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, देन फेवरेबल आउटकम्स आर एज फॉलोज, है ना। जैसे कि मतलब अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया, दो कॉइन को टॉस किया, तो मुझे क्या मिलेगा, हेड हेड, टेल टेल, फिर हेड टेल एंड टेल हेड, है ना। सो यहाँ पे क्या बोला है, ए इज़ द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, है ना। सो एक यहाँ पे ना एक चीज़ है, एक तो है एटलीस्ट, है ना, एंड एक है एट द मोस्ट, है ना। ये दोनों वर्ड्स आपको बहुत मतलब आगे के क्वेश्चंस में दिखने वाले हैं। ठीक है, सो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, है ना, बट ज़्यादा अगर होगा तो चलेगा, है ना। एंड एट द मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, बट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूँ कि मुझे इवेंट बोला है कि जैसे मैंने दो कॉइन को टॉस किया, है ना। सो मुझे इवेंट क्या मिलेगा, सॉरी सैम्पल स्पेस क्या मिलेगा, टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल एंड देन टेल हेड, है ना। ये मेरा सैम्पल स्पेस होगा। अगर मुझे बोला एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल, तो मतलब कम से कम एक टेल हो, कम से कम एक टेल हो, बट एक से ज़्यादा भी हो तो भी चलेगा। इसका मतलब ये होता है एटलीस्ट का मतलब, है ना, मतलब कम से कम एक टेल होना चाहिए, बट अगर उससे ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा, है ना। सो यहाँ पे क्या आएगा आपका, एक, दो और तीन, ये तीनों की तीनों आपकी इवेंट में आएंगे, है ना, है ना। यही यहाँ पे बताया है ना। सो यहाँ पे एन ऑफ ए आपका 3 आएगा, सैम्पल पॉइंट जो आएगा वो आपका 3 आएगा, है ना। एंड एट द मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो उससे अगर कम हो तो भी चलेगा, है ना। जैसे अगर मुझे बोला एट द मोस्ट टू हेड, एट द मोस्ट टू हेड का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा दो हेड होने चाहिए, बट अगर दो हेड से अगर कम हुआ तो भी चलेगा। सो देखो, एट द मोस्ट अगर टू हेड बोला है तो मतलब ये एक आएगा, बट अगर उससे कम भी होगा तो ये भी चलेगा, है ना। सो ये तीनों की तीनों भी आपकी इवेंट में आया कंसिडर किए जाएंगे। आगे भी जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस मैंने अभी के लिए बता दिया है। सो ये एक एग्जाम्पल है जो आपको करना चाहिए। सो इसको एक बार सॉल्व करते हैं, देखना क्या है। टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, देन राइट द सैम्पल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स, ऑल्सो राइट द फॉलोइंग इवेंट्स इन द सेट फॉर्म एंड राइट द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन ईच इवेंट। सो कंडीशन फॉर इवेंट है क्या बोलिए, एटलीस्ट वन टेल, है ना। तो कम से कम वन टेल, तो देखो सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस लिखेंगे। जब दो कॉइन टॉस किया जाता है तो हमको मिल रहा है हेड हेड, देन हेड टेल, टेल हेड एंड देन टेल टेल, है ना। फिर एन ऑफ एस इसमें लिखो कि इतना है 1 2 3 4, सो 4 आएगा। देन अब आपको इवेंट क्या बोला है, कंडीशन फॉर इवेंट ए क्या बोली है, टू गेट एटलीस्ट वन टेल। तो मतलब क्या, कम से कम एक टेल होना चाहिए, कम से कम एक टेल होना चाहिए। तो देखो इसको, कम से कम एक टेल होना चाहिए। सो देखो यहाँ पे कम से कम एक टेल है, बट ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा। सो ये एक आएगा एंड ये वाला एक आएगा। सो यहाँ पे दो टेल है एंड हमको क्या बोला है, एटलीस्ट वन टेल बोला है, तो मतलब कम से कम एक टेल होगा। इसमें तो टेल ही नहीं है ना, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे फिर इवेंट में, है ना। तो इसका सेट बना देंगे एंड ये जो है ना, इनको हम लोग इसमें पुट कर देंगे, है ना। सो ये आपका इवेंट आ गया। अब इसमें एन ऑफ ए लिखो, मतलब सैम्पल पॉइंट्स लिखो, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स तो कितने आएंगे, 1 2 3, है ना। सो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर आपको बोले कि प्रोबेबिलिटी निकालो इवेंट ए की,
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये होता है आपका एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस, ठीक है। सो ये आपको आगे आएगा, अभी के लिए तो बस आप इवेंट क्या होता है वो आप जान लो, ठीक है। सो यही आपका आंसर। अब प्रैक्टिस सेट 5.3 हम लोग चालू करते हैं। सो देखो क्या बोला है, राइट सैम्पल स्पेस एस and number of sample points n of s for each of the following experiments. Also write abc that is events है in the set form and write n of a, n of b and n of c, ठीक है। so देखो सबसे पहले क्या बोला है, 1 डाई इज रोल्ड, है ना, एंड देन आपको ये 3 इवेंट्स दिए, है ना। सो जब एक डाई को रोल किया जाता है सो उसके आउटकम्स को हम लोग पहले सैम्पल स्पेस में लिखेंगे, है ना। हम लोग क्या करेंगे, उसके आउटकम्स को सैम्पल स्पेस में लिखेंगे। सो क्या होगा, जब एक डाई रोल किया जाएगा तो हमें ये पॉसिबल आउटकम्स मिलते हैं, है ना। सो ये आपका सैम्पल स्पेस हो गया। एक बार एन ऑफ एस भी लिख लेते हैं, है ना। सो 1 2 3 4 5 6, है ना। सो ये आपका एन ऑफ एस आ गया। अब इवेंट ए क्या बोला है, इवन नंबर ऑन द अपर फेस, है ना, इवन नंबर। तो इवन नंबर में क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ये सारी की सारी इवन नंबर्स हैं, है ना। तो इसको मैं इंक्लूड कर दूंगा इस सेट में। फिर एन ऑफ ए आपका कितना आएगा, 1 2 3, है ना। सिमिलरली बी, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, तो ऑड नंबर कौन से, 1 3 एंड 5। सो 1 3 एंड 5, है ना। सो एन ऑफ बी आपका क्या आएगा, 3 आएगा। सिमिलरली सी क्या बोला है आपको, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो किसी के टेबल में नहीं आता। सो या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 5 होगा। सो 2 3 5, है ना। सो एन ऑफ सी आपका कितना आएगा, 1 2 3, है ना। सो इसको ऐसे सॉल्व करना था हमें, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो हमने सैम्पल स्पेस लिखा। सो सैम्पल स्पेस में क्या आएगा, क्योंकि एक डाई रोल किया जाता है तो उसके सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स को हम लोग सैम्पल स्पेस में लिखेंगे, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6। एंड आपका एन ऑफ एस आपका आएगा 6, क्योंकि 6 यहाँ पे आउटकम्स है इसलिए। फिर हम लोग कंडीशन फॉर इवेंट लिखेंगे। अच्छा, और यहाँ पे जैसा लिखा है ना वैसे आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है, ठीक है। सो कंडीशन फॉर इवेंट क्या होगा, इवन नंबर ऑन द अपर फेस, ठीक है। सो इवन नंबर मुझे चाहिए, तो इवन नंबर क्या है, 2 है 4 है एंड 6 है। तो मैंने अब क्योंकि ये ए लिखा है ना तो हमको ए सेट में इंक्लूड करना है ना। सो 2 आएगा, 4 आएगा एंड 6 आएगा। फिर यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 3 है। सैम्पल आउटकम्स कितने, 3 है। सो एन ऑफ ए में हम लोग 3 पुट कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। सिमिलरली फिर हम लोग बी के लिए भी सॉल्व करेंगे। बी क्या बोला है, ऑड नंबर ऑन दी अपर फेस। सो ऑड नंबर क्या है, 1 3 एंड 5। सो देखो 1 3 एंड 5। सो एन ऑफ बी आपका आएगा 3। सिमिलरली कंडीशन फॉर इवेंट सी क्या है, प्राइम नंबर ऑन दी अपर फेस। तो प्राइम नंबर क्या है, 2 है 3 है एंड 5 है। सो 2 3 एंड 5 एंड एन ऑफ सी आपका आएगा 3, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ए बी और सी क्या है, आपके इवेंट है ना। ये क्या है, आपके इवेंट्स हैं इस सैम्पल स्पेस के। अगर आप देखोगे ना तो जो इवेंट है वो इसका सबसेट है। देखो जैसे 2 4 6 है, ये भी इसमें आ रहे हैं। 1 3 5 है, ये भी इसमें आ रहा है। एंड 2 3 5 है, ये इसमें आ रहा है ना। सो पीछे का जो स्टेटमेंट था ना, पीछे जो हमने पिछले वाले स्लाइड में जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा था कि इवेंट इज़ अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, है ना। सो ये यहाँ पे फॉलो भी हो रहा है, देखो ध्यान से, है ना। सो क्या है ना कि एमसीक्यू में ये एक बार पूछ भी सकता है, पूछ सकता है कि इवेंट इज़ अ सबसेट ऑफ ये है कि नहीं, है ना। सो इसको एक बार बस ध्यान में रख लेना कि इवेंट जो होता है वो सबसेट होता है सैम्पल स्पेस का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्या बोला है, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। सो 2 डाइस को रोल किया गया है एंड ये तीनों अपने इवेंट है ना। सो जब भी अपन लोग ना 2 डाइस को रोल करते हैं, 2 डाइस को, सो उसके सैम्पल स्पेस ना आपको रटे होने चाहिए। लिटरली मैं बता रहा हूँ, रटे होने चाहिए। देखो या तो पहले वाले डाइस पे 1 आएगा एंड दूसरे वाले पे भी 1 आ सकता है ना। फिर 1 आ सकता है एंड 2 आ सकता है दूसरे वाले डाइस पे। सिमिलरली 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, फिर 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, सिमिलरली 1 आ सकता है एंड 6 आ सकता है। ये तो हुआ जब केस होगा कि पहला डाई पे 1 हो। अब ऐसे तो पहले डाई पे तो 2 भी तो आ सकता है एंड सेकेंड डाई पे 1 आ सकता है। तो इसके सारे के सारे हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं। सो 2,3 आ सकता है, 2,4 आ सकता है, 2,5 भी आ सकता है एंड देन 2,6 आ सकता है ना। सिमिलरली 3,1 3,2 ऐसे करते करते, मतलब 4 के लिए, फिर 5 के लिए, सिमिलरली 6 के लिए हमको ऐसे लिखना जाना है। एंड टोटल ये जो सैम्पल स्पेसेस आएंगे ना वो आपको 36 आएंगे, है ना। एक बार मैं लिख देता हूँ, है ना। सिमिलरली आप 4 के लिए करोगे, फिर 5 के लिए करोगे, फिर 6 के लिए भी आप पूरा का पूरा इसको कंप्लीट करोगे, है ना। सो ये आपको जो है ना रटे हुए होने चाहिए। ये लिटरली मैं बता रहा हूँ, रटे हुए होने चाहिए। सो देखते हैं एक बार, देखो
सो सैम्पल स्पेस जो है वो आप किए आएंगे 1,1 1,2 जो मैंने अभी डिस्कस किया, एंड आपका एन ऑफ एस जो आएगा ना वो 36 आएगा। तो ये तो आप रट ही लो पूरा का पूरा, एंड रटने से बढ़िया तो आप समझ ही लो, क्योंकि ये मतलब आसान ही है, इसको क्या ही है मतलब इसमें तो देखो 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। सो आपका जो सैम्पल स्पेस है वो ये आएगा, है ना। एंड काफ़ी आसान है इसको बनाना, पहले 1 से चालू करो, फिर 2 वाली रो चालू करो, फिर 3 4 5 एंड सेम ऐसे करो। ये मतलब एक कॉमन पैटर्न है, ठीक है। एंड आपका इसका जो एन ऑफ एस आता है ना वो 36 आता है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। अब इवेंट ए के लिए सॉल्व करते हैं। सो देखो इवेंट ए क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 6। तो देखो सम ऑफ डिजिट्स बोला है, सम ऑफ डिजिट्स मतलब जैसे कि ये डिजिट है ना। सो 1+1 अगर मैं करूँ तो यहाँ पे 2 बन रहा है, जो कि मल्टीपल नहीं है 6 का। 6 का मल्टीपल क्या होता है, 6 हो गया, 12 हो गया, 18, जो मतलब 6 के टेबल में आए, है ना। सो यहाँ पे 1,1 है, तो 1+1 तो 2 बन रहा है, तो नहीं हो रहा है। 1+2 तो यहाँ पे 3 बन रहा है, वो भी नहीं आ रहा है। 1+3 तो 4 बन रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। 1+4 तो 5 बन रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। 1+5 तो 6 आ रहा है, तो हाँ ये तो 6 का मल्टीपल है, सो हमने इसमें 1,5 इंक्लूड कर दिया। सिमिलरली फिर अगर आप इसमें देखोगे तो आपको 2,4 आएगा, सो 2+4 इज 6, सो यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया। सिमिलरली अगर आप थर्ड वाली रो में देखो, सो यहाँ पे 3+3 आपका 6 बन रहा है ना। सो 3,3 देखो, अगर आप नेक्स्ट वाला नंबर देखो, तो देखो 3,4, 3+4 इज 7, सिमिलरली 3+5 इज 8 एंड 3+6 इज 9, तो ये भी 6 का मल्टीपल नहीं आ रहा है ना। फिर नेक्स्ट लाइन में देखो 4+2 दैट इज 6, तो यहाँ पे 4,2 आ गया। फिर यहाँ पे देखोगे तो 5,1 आ रहा है, सो 5,1 एंड यहाँ पे आपका 6,6 आएगा। इनके बाकी के आप चेक कर सकते हो, नहीं आएंगे। सो यहाँ पे 6,6 आएंगे। अब यहाँ पे एन ऑफ ए लिखो, सो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो एन ऑफ ए आपका आ गया 6, है ना। सो यही था आपका इवेंट ए के लिए। अब देखो इवेंट बी के लिए क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेज इज मिनिमम 10। मिनिमम मतलब कम से कम 10 होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेज देखो, तो देखो 1+1 तो 2 बन रहा है, 1+2 तो 3 बन रहा है। सिमिलरली आप पूरा रो अगर ये चेक करो 1+6 तो 7 बन रहा है ना, बट हमें कम से कम 10 चाहिए, कम से कम मिनिमम बोला है, उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो यहाँ पे क्या आएगा, बस यहाँ पे तो पहले रो में तो कुछ भी नहीं आएगा। सेकेंड रो में भी अगर आप चेक करो 2+1 3, 2+2 4, 2+3 इज़ 5, 4+2 इज़ 6, 2+5 इज़ 7, 2+6 इज़ 8, तो ये भी नहीं बन रहा है। यहाँ पे चेक करो तो 6+3 देखो हाईएस्ट नंबर यहाँ से आएगा, 6+3 इज़ 9, हमें मिनिमम 10 बोला है, तो ये भी नहीं आएगा। अब इन रो में चेक करना पड़ेगा। सो 4+5 इज़ 9, ये नहीं आएगा। 6+4 इज़ 10, तो ये एक आएगा, 4,6 एक आएगा। सिमिलरली 5,5 आएगा एंड 5,6 भी आएगा। देखो 5+5 10, 5+6 इज़ 11, हमें मिनिमम मतलब कम से कम 10 बोला है, उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो 5,5 भी आएगा एंड 5,6 भी आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 6,4, 6,5 एंड 6,6 ये सारे के सारे नंबर्स आएंगे, है ना। सो इवेंट बी हम लोग लिखेंगे द सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेज इज मिनिमम 10, ये आपको लिखना है और आपको ऐसे ही फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है, एग्जाम में भी। फिर हम लोग बी लिखेंगे क्योंकि हमारा इवेंट बी है इसलिए। फिर जो नंबर्स हमने अभी डिस्कस किए वो सारे के सारे यहाँ पे हैं, काउंट करोगे तो 6 आएगा आपको, है ना। एन ऑफ बी आपका 6 आएगा। सिमिलरली अब हम लोग इवेंट सी के लिए देखते हैं। सो द सेम डिजिट ऑन द बोथ द अपर फेसेस, सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस मतलब सेम डिजिट होना चाहिए, है ना। सो पहला डाई का 1, दूसरा डाई का भी 1, सो 1,1 ये एक आएगा, फिर 2,2 एक आएगा, 3,3 आएगा, 4,4 आएगा, 5,5 आएगा एंड 6,6 आएगा। ये सारे के सारे जो डायगोनल है 1 2 ये वाला ये पूरा का पूरा आपका इवेंट सी में आने वाला है। सो कंडीशन फॉर इवेंट सी द सेम डिजिट ऑन अपर फेस, ये हम लोग पहले लिखेंगे एंड देन हम लोग जो अभी डिस्कस किए ये सारे के सारे आउटकम्स, इनको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे एंड देन फिर हम लोग नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स लिखेंगे सी के लिए जो कि 6, काउंट करोगे तो 6 आएगा, ठीक। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियस। तो अभी क्या बोला है, 3 कॉइन को टॉस किया गया है, 3 कॉइन, है ना। एंड ये तीनों के तीनों आपकी इवेंट्स है ना। सो देखो जब भी 3 कॉइन होते हैं ना, 3 कॉइन, तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, है ना। सो देखो इसको एक करने का ट्रिक है, जब भी 3 कॉइन आए कुछ नहीं करना है, आप पहले 4 बार हेड लिखो, फिर आप 4 बार टेल लिखो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 2 बार हेड लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये 4 था, अब उसका हाफ करो तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर 2 बार टेल लिखना है, सिमिलरली 2 बार हेड लिखना है, 2 बार टेल लिखना
है ना। ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब बस आपको क्या करना है, एक बार हेड लिखना है, एक बार टेल लिखना है, एक बार हेड लिखना है, एक बार टेल लिखना है, एक बार हेड लिखना है, एक बार टेल लिखना है, एक बार हेड लिखना है, एक बार टेल लिखना है। यही आपका सैम्पल स्पेस होगा पूरे के पूरे कॉइन का। मतलब अगर आपके 3 कॉइन अगर आपने टॉस किए हैं तो ये पूरा का पूरा आपका सैम्पल स्पेस होने वाला है। ये करने की उसकी ट्रिक थी। देखो सैम्पल स्पेस जो आएगा आपका, देखो एच एच टी एच, देखो फिर टी एच, है ना। ये सारा का सारा आपको यहीं पे मिलेगा, देखना, है ना। तो आप क्या करोगे, सैम्पल स्पेस में इन सबको इंक्लूड कर दो, है ना। फिर आपको एन ऑफ एस क्या आएगा, काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो एन ऑफ एस आपका आएगा 8, ठीक है। अब फिर हम लोग क्या लिखेंगे, कंडीशन फॉर इवेंट ए लिखेंगे, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। तो कम से कम 2 हेड होने चाहिए, 2 से ज़्यादा हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 से ज़्यादा होगा तो चलेगा, है ना। सो हम लोग लिखेंगे पहले तो कंडीशन फॉर इवेंट ए टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, है ना। सो देखो ये केस क्या क्या आएगा, पहले तो 2 हेड वाले देख लो, ये एक है, ये एक है, ये एक है ना, इतने ही है। एंड ये वाला ट्रिपल हेड वाला भी चलेगा क्योंकि एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। सो ये आपका केस आ गया, पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस में आ गया, है ना। फिर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4। सो एन ऑफ ए आपका आएगा 4, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सिमिलरली हम लोग अब कंडीशन बी के लिए देखते हैं। सो कंडीशन बी के लिए क्या बोला है, टू गेट नो हेड, मतलब एक भी हेड नहीं चाहिए। सो यहाँ पे ढूंढो, क्या यहाँ पे एक भी हेड वाला कोई दिख रहा है, हाँ ये वाला टी, है ना। सो देखो मैंने इसमें टी को इंक्लूड कर दिया, है ना, टेल वाला केस। सो एन ऑफ भी आपका क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर है, सो हम लोग 1 लिखेंगे, है ना। फिर कंडीशन फॉर इवेंट सी पूछा है, क्या पूछा है, कंडीशन फॉर इवेंट सी। सो इवेंट सी में क्या है, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। तो देखो ये वाला आपका फर्स्ट है, ये वाला आपका सेकेंड है, ये वाला आपका थर्ड है ना। सो हेड चाहिए मुझे सेकेंड कॉइन पे, है ना। सो देखो क्या क्या आएगा, ये वाला एक तो आएगा पक्का से, क्योंकि यहाँ पे सेकंड कॉइन मतलब सेकंड कॉइन जो है वो हेड है। फिर ये वाला आएगा, ये वाला नहीं आएगा क्योंकि इसमें सेकंड कॉइन में टेल आया है ना। फिर ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, बस इतने ही आएंगे, है ना। सो हम लोग लिखेंगे कंडीशन फॉर इवेंट सी टू गेट हेड ऑन द सेकंड कॉइन। एंड ये जो सारे के सारे हमने अभी जो डिस्कस किए इस सैम्पल स्पेस से, वो हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। एंड फिर आपको एन ऑफ सी आपको आएगा 4, काउंट करोगे तो 4 है ना। सो एन ऑफ सी आपका आएगा 4, ठीक है। सो यही था क्वेश्चन नंबर 3। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स दिस 0 1 2 3 4 5, है ना। एंड विदाउट रिपीटेशन बोला है, तो मतलब 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं एंड विदाउट रिपीटेशन बनाना है यूजिंग दिस नंबर्स, ठीक है। एंड ये कंडीशन है, ये देखेंगे पहले तो सैम्पल स्पेस तो लिख लो। सो देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, 0 1 लिख देंगे, 0 2 लिख देंगे। ये 2 डिजिट के नंबर नहीं है, ये सिंगल डिजिट नंबर है ना। हाँ इसका उल्टा मतलब 1 0 2 0, ये आपके 2 डिजिट के नंबर्स हैं, ठीक है। बट 0 1 0 2 जो भी 0 से स्टार्ट होगा ना, वो आपका 2 डिजिट वाले नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। सो अब हम लोग नंबर्स कैसे बनाएंगे, या तो 1 0 तो 10 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 13 14, मतलब 1 को लेके इन सब से मतलब कॉम्बिनेशन करके 2 डिजिट नंबर बनाएंगे। जैसे कि 1 है आपका, सो 1 0 1 2 1 3 1 4 1 5, है ना। फिर आप 2 को लो, फिर 2 0 2 1, है ना। फिर 2 3 आएगा क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते, फिर 2 4 देन 2 5। सिमिलरली फिर 3 को लो, 3 0 3 1 3 2 3 4 3 5। सिमिलरली आप फिर 4 को ले लो, 4 0 4 1 4 2 4 3 देन 4 5। फिर आप 5 को ले लो, 5 0 5 1 5 2 5 3 एंड देन 5 4। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आई थिंक सारे के सारे जो भी 2 डिजिट नंबर बन सकते थे वो सारे के सारे कवर हो चुके हैं, आई थिंक सो। कितने हैं, 5 5 5 5 5, सो 25 होने चाहिए मेरे हिसाब से तो, है ना। देखते हैं। सो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही है जो नंबर्स मैंने अभी डिस्कस किए थे, वो सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूडेड है ना। सो एन ऑफ एस आपका क्या आएगा 25, है ना। सो आई होप आपको ये सैम्पल स्पेस कैसे निकालते वो आपको समझ में आया होगा। अब कंडीशन फॉर इवेंट देखते हैं। सो कंडीशन फॉर इवेंट क्या बोला है, द नंबर फॉर्म्ड इज़ इवन। तो देखो जो भी नंबर बना वो इवन होना चाहिए, तो 10 इज़ इवन नंबर, 12 इज़ इवन नंबर। अगर आप इसमें से देखो तो इसमें से आपको ढूंढना है ना, फिर आपको इस सेट में इंक्लूड करना है, राइट, ए सेट में। सो देखो 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, ये मैंने इंक्लूड कर दिया। फिर 20 है, 24 है जो कि इसमें इंक्लूडेड है, देन 30 है, 32 है, 34 है ना। देन 40 है, 42 है,
देन 50 है, 52 एंड 54 है ना। ये सारे के सारे जो भी नंबर्स हैं है ना, वो सारे के सारे क्या है, इवन है। तो मैंने ए में इंक्लूड कर दिया। अगर आप इसको काउंट करो तो ये आपको 13 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना। सो एनफ है आपका आ गया 13, ठीक है। फिर अब कंडीशन फॉर इवेंट बी बोल देखते क्या है, द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 का मतलब होता है कि वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। सो कंडीशन फॉर इवेंट बी हम लोग लिखेंगे एंड फिर ये नंबर्स देखते कैसे आ रहे हैं। सो देखो 10 क्या डिविजिबल है 3 से, नहीं, ये प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो रहा। 12 हो रहा है, देखो 3 4 ज़ा 12 होता है, राइट। सो 12 मैंने इंक्लूड कर दिया। फिर 15 भी आपका डिविजिबल है 3 से, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24 होता है, 3 9 ज़ा 27, तो 27 तो नहीं है। फिर 3 10 ज़ा 30, तो सो 30 यहाँ पे इंक्लूडेड है। फिर 31 है क्या, नहीं। 32 क्या 3 से डिविजिबल है, डिवाइड करके देख लो। 32/3 करोगे तो ये डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है सिमिलरली, फिर ये भी नहीं है। 40 भी नहीं है, 41 भी नहीं है, देखो डिवाइड बाय 3 करो। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, नहीं, 2 रिमाइंडर बच रहा है तो नहीं आएगा। फिर 42 को देख लो, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12, देखो 42 को 3 से डिवाइड करो, देखो 42 को 3 से डिवाइड करो। सो 3 1 ज़ा 3, 1 आ गया, 3 4 ज़ा 12, सो 14 से ये डिविजिबल है, मतलब 3 14 ज़ा 42 होता है, 3 14 ज़ा 42 होता है, तो ये डिविजिबल होगा। सो 42 यहाँ पे आ गया, है ना। सिमिलरली अगर आप देखोगे 45 को, तो 45 भी आपका आएगा। 45 को डिवाइड करो 3 से, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इंक्लूडेड होगा, है ना। सो 45 डिविजिबल है 3 से, यहाँ से ही दिख रहा है ना। सो 45 भी आ गया। देन 50 तो नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर बचेगा। देन क्योंकि 48 है तो 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। 51 भी 51 आ सकता है क्या, 51 डिवाइड बाई 3, 3 7 ज़ा, हाँ 17 से, 17 3 ज़ा 51 होता है ना। सो 3 17 ज़ा 51 है ना। सो 51 भी इंक्लूडेड होगा एंड 54 भी इंक्लूडेड होगा, है ना। सो अगर आप एन ऑफ बी अगर आप निकालोगे तो इसको काउंट करो सबको, आपको 9 आएगा, ठीक है। सो एन ऑफ बी 9 आएगा, ठीक है। अब कंडीशन फॉर इवेंट सी देखते हैं, द नंबर फॉर्म्ड इज़ ग्रेटर देन 50। सो जो भी नंबर बना है, जो भी आपके पास 2 डिजिट नंबर बना है, वो आपका ग्रेटर होना चाहिए 50 से। सो 50 से जो ग्रेटर नंबर है वो यही है, 51 52 53 54। 50 तो नहीं होगा, ग्रेटर बोला है, नॉट इक्वल टू, राइट। सो 51 52 53 54। सो कंडीशन सी में आपके ये आएंगे नंबर्स। सो एन ऑफ सी आपका आएगा 4, क्योंकि ये 4 नंबर्स है इसलिए, है ना। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फ्रॉम 3 men एंड 2 women एनवायरमेंट कमेटी ऑफ 2 persons इज़ टू बी फॉर्म्ड। ओके, सो एनवायरमेंट कमेटी बनानी है, 3 men है एंड 2 women है, एंड एनवायरमेंट कमेटी जो है वो 2 पर्सन की बनानी है ना। सो इन सब का कॉम्बिनेशन बना के हम लोग को बनाना है एंड फिर हम लोग बाद में ये इवेंट ए इवेंट बी इवेंट सी भी देख लेते हैं। पहले तो सैम्पल स्पेस तो लिख लेते हैं, है ना। सो देखो सैम्पल स्पेस आपका क्या आएगा, देखो सबसे पहले तो 3 मैन है। सो मैंने इसको पहले लेट अज्यूम किया, मतलब लेट द 3 मैन बी M1 M2 M3 एंड द 2 वुमेन बी W1 एंड W2, ठीक है। अब देखो आउट ऑफ दीज मैन एंड वुमेन एनवायरमेंट कमेटी ऑफ 2 पर्सन इज टू बी फॉर्म्ड, है ना। 2 पर्सन की हमें कमेटी बनानी, तो ये लिखना। सो देयरफॉर सैम्पल स्पेस क्या आएगा, अब देखो इनका ही कॉम्बिनेशन बनाओ, या तो M1 M2 साथ होंगे, या तो M1 M3 साथ होंगे, या तो M1 W1 बनेगा, या तो M1 W2 बन सकता है कि नहीं। सिमिलरली अब M2 को यूज़ करो। सो देखो M2 M1 तो पहले ही यहाँ पे इंक्लूडेड है, राइट। सो हम लोग M2 M1 नहीं लिखेंगे, इंस्टेड M2 M3 लिखेंगे, देन M2 W1 एंड देन M2 W2। देखो फिर हम लोग मैन 3 को यूज़ करेंगे। सो मैन 3 और M1 की तो जोड़ी पहले ही बन गई थी, एंड मैन 2 एंड मैन 3 की भी जोड़ी बन गई थी। सो M3 W1 आएगी एंड देन M3 W2 आएगा, है ना। सो आप अगर इसको काउंट करोगे तो ये टोटल 10 पेयर्स आपको मिलेंगे, है ना। सो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स आपको आएंगे 10, ठीक है। फिर अब इवेंट पढ़ लेते हैं, क्या बोला इवेंट है, क्या बोला है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर। तो कम से कम एक वुमेन मेंबर होनी चाहिए, कम से कम एक वुमेन मेंबर, है ना। सो देखो वुमेन मेंबर जो है कम से कम एक, तो इसमें तो एक भी नहीं है, इसमें भी एक नहीं है, इसमें है। सो ये एक आएगा, फिर ये एक आएगा, ये नहीं आएगा, ये एक आएगा, ये एक आएगा, ये एक आएगा, ये एक आएगा, एंड W1 W2 भी तो आ सकते हैं, वुमेन 1 वुमेन 2 की भी तो जोड़ी बन रही है ना। सो W1 W2 भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, तो एक से ज़्यादा होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो कंडीशन फॉर इवेंट ए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर, राइट। सो इसमें ये सारे के सारे इंक्लूडेड होंगे। सो एन ऑफ ए हम लोग लिखेंगे 7, ठीक है।
फिर कंडीशन फॉर इवेंट बी देखते हैं, 1 मैन 1 वुमन कमिटेड टू बी फॉर्म्ड, राइट। सो इवेंट भी हमें क्या बोला है, एक आदमी और एक वुमन होनी चाहिए, है ना। सो देखो यहाँ पे अगर आप सैम्पल स्पेस में देखोगे, सो देखो ये तो नहीं आएगा क्योंकि M1 और W1 चाहिए, मतलब एक आदमी और एक लड़की चाहिए, राइट। सो देखो ये एक आएगा, फिर ये एक आएगा, ये नहीं आ सकता, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा एंड ये आएगा, है ना, ये भी नहीं आएगा, है ना। सो ये सारे के सारे इंक्लूडेड है। फिर एन ऑफ भी अगर आप कैलकुलेट करो, काउंट करोगे तो 6 है, सो 6 आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर कंडीशन फॉर इवेंट सी क्या बोले, देयर शुड नॉट बी अ वुमन मेंबर, तो वुमन मेंबर ही नहीं होनी चाहिए। सो देखो एक तो ये आएगा, इसमें नहीं है वुमन मेंबर, एक भी इसमें भी नहीं है, इसमें है तो इसको नहीं इंक्लूड करेंगे, इसमें भी है तो इसको नहीं इंक्लूड करेंगे, M2 M3 को इंक्लूड करेंगे, इसको नहीं इंक्लूड करेंगे, इसको भी नहीं इंक्लूड करेंगे, इसको भी नहीं, बाकी सारे किसी को नहीं इंक्लूड करेंगे, है ना। सो लिखेंगे पहले तो कंडीशन फॉर इवेंट सी एंड देन ये सारे के सारे केसेस हमारे आ जाएंगे। फिर हम लोग इसको काउंट करें तो ये 3 है टोटल। सो एन ऑफ सी आपका आएगा 3। ओके, सो आई होप आपको आसान है, काफ़ी आसान है, एंड आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा। लास्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। सो देखो क्या बोला है, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। फिर ये तीनों की तीनों आपके इवेंट्स हैं। सो देखते हैं, पहले तो सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं। सो जब भी एक डाई एंड एक कॉइन को जब आप थ्रो करते हो तो हमारे पास सैम्पल स्पेस कुछ ऐसे आते हैं, जैसे H और 1, फिर H और 2, फिर H और 3, है ना। हेड आ सकता है पहले तो, फिर 1 आ सकता है, हेड आ सकता है, 2 आ सकता है, हेड आ सकता है, 3 आ सकता है। सारे के सारे केसेस को हमने इंक्लूड कर दिया है ना 6 तक। सिमिलरली फिर ये टेल के साथ भी हो सकता है। सो T1 T2 T3 T4 T5 T6, है ना। फिर अगर आप काउंट करोगे तो ये टोटल 12 है। सो एन ऑफ एस हम लोग लिखेंगे 12, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कंडीशन फॉर इवेंट है टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर। तो हेड एक चाहिए एंड एक ऑड नंबर चाहिए। सो देखो ये हेड है एंड 1 इज़ ऑड नंबर, सो ये एक आएगा। हेड है एंड 2 इज़ अ इवन नंबर, सो ये नहीं आएगा। हेड है एंड 3 है, सो 3 इज़ एन ऑड नंबर, सो ये भी एक आएगा आपका केस। तो ये एक आएगा, ये वाला एक आएगा, 4 वाला तो नहीं है, सो 5 आएगा, बस, है ना। बाकी के नहीं आएंगे क्योंकि टेल है एंड हमें इवेंट में बोला है सिर्फ और सिर्फ हेड चाहिए, टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर। सो ये सारे के सारे केसेस आएंगे। सो लिखेंगे कंडीशन फॉर इवेंट है टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर। सो H1 H3 एंड H5 नंबर अगर आप काउंट करोगे तो 3 आएंगे। सो एन ऑफ ए मैंने लिख दिया 3, ठीक है। अब बी को देखो, टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर। सो हेड भी चलेगा, टेल भी चलेगा, बस हमें इवन नंबर चाहिए पर, है ना। सो देखो इवन नंबर के लिए ये एक है, फिर ये एक है, ये एक है, H और 6, है ना, ये वाला भी आएगा। फिर T1 नहीं आएगा क्योंकि इवन चाहिए। सो T2 आएगा, ये T और 2, T और 4 आएगा एंड T और 6 आएगा। ये तीनों, ये 6 टोटल केसेस आएंगे, राइट। सो कंडीशन फॉर इवेंट बी हम लोग लिखेंगे टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर, एंड ये सारे के सारे केसेस हमने लिख दिए। फिर एन ऑफ बी 6 आएगा टोटल, ओके। फिर सी लिख देते हैं। देखो सी क्या बोला है, नंबर ऑन द अपर फेज इज ग्रेटर देन 7, है ना। अपर फेज पे जो नंबर है वो 7 से बड़ा होना चाहिए एंड टेल ऑन द कॉइन। सो देखो टेल तो है हमारे पास, बट जो नंबर है ना वो 7 से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो डाई होती है आपकी उसमें 1 से लेकर 6 तक डिजिट्स होते हैं, दैट्स वाई, ठीक है। सब आपको ये समझ में आया होगा। सो कंडीशन फॉर इवेंट सी लिखेंगे एंड क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो 6 है, सो हम लोग मतलब 7 तो आ ही नहीं सकता। सो ये आपका इवेंट जो है वो एम्प्टी सेट रहेगा, करेक्ट। सो अभी इसमें एक भी नंबर नहीं है, सो एन ऑफ सी हम लोग लिखेंगे 0, ठीक है। सो यही था हमारा प्रैक्टिस सेट 5.3 एंड आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।